Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning C++, this is our 15th lecture and here we'll be discussing about C++ strings part 3, right? तो पिछले पार्ट वन में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रिंग एंड हाउ वी कैन कॉन्केटिनेट और दूसरी पार्ट टू में हमने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस नंबर्स और स्ट्रिंग के बारे में जितनी भी हमारे पास मेथड्स वगैरह है तो वो उसमें उसको डिस्कस किया था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी डिस्कसिंग टू डू टुडे द सी प्लस प्लस एक्सेस स्ट्रिंग्स राइट तो हम किस तरह से स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को किस तरह एक्सेस करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन और मुख्तलिफ मेथड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पर तो वो डिस्कस करेंगे राइट तो लेट्स सी C++ accesses strings right you can access the characters in a string by referring to its index number सी प्लस प्लस में अगर आप स्ट्रिंग के साथ खेलना चाहते हैं तो इंडेक्स की मदद से स्ट्रिंग के साथ खेल सकते हैं राइट अगर आप कोई कैरेक्टर को रिट्रीव करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं राइट कुछ भी करना चाहते हैं तो इंडेक्स नंबर के साथ उससे कर सकते हैं इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट फॉर एग्जांपल मुझे पहला कैरेक्टर चाहिए इन अ स्ट्रिंग हेलो राइट हेलो में वन एच चाहिए तो वो जीरो पोजीशन पे होता है राइट तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं This example prints the first character in my string. My string is a variable of type string, right? जिसमें हमने स्टोर किया हुआ है hello, right? तो मैं h को एक्सेस करना चाहता हूँ तो किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ इसी तरीके से सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर माई स्ट्रिंग और इसको जो इंडेक्स है हमारे पास जीरो है राइट तो ये क्या आउटपुट करेगा हमारे पास h आउटपुट करेगा यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है नोट स्ट्रिंग इंडेक्स स्टार्ट विद द जीरो राइट जीरो से स्टार्ट होती है हमारे पास ये ना हो कि आप वन से काउंट करें वन पोजीशन पर हमारे पास सेकंड कैरेक्टर होता है राइट इज द सेकंड कैरेक्टर राइट वन पोजीशन पे राइट ओके सो दिस एग्जांपल प्रिंट्स द सेकंड कैरेक्टर इन माय स्ट्रिंग ये जो हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो सी आउट माय स्ट्रिंग और ये जो हमारे पास क्या आउटपुट करेगा ई राइट तो लेट्स सी प्रैक्टिकली कोड करके भी साथ साथ प्रैक्टिकल कोडिंग भी देख लेते हैं लेट्स सी आई एम गोना मेक वन अनदर ब्रांड न्यू फाइल तो मैं इस डिफ़ॉल्ट लाइन को हटा देता हूँ राइट और यहाँ इसको मैं सेव कर देता हूँ विद द नेम ऑफ सी सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स जो कि है हमारे पास पार्ट 03 राइट तो मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग greetings is equal to hello राइट हेलो लिख दिया सी आउट मैं चाहता हूँ कि ग्रीटिंग्स का मुझे हेलो मिल जाए एच मिल जाए राइट तो मैं किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से राइट लेट मी शो यू इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ लेट्स सी हाउ वी गोना गेट इट कंट्रोल एस किया एंड आई एम गोना कंपाइल एंड रन इट तो इस तरह एच मिल गया हमें राइट तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं एच नहीं चाहिए राइट मुझे ई चाहिए तो ई को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं बाय राइटिंग वन इन द इंडेक्स राइट तो ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं इंड एल कर देता हूँ बिकॉज आई एम गोना प्रिंट इट इन अनदर लाइन राइट तो कंपाइल एंड रन कर देता हूँ लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट ई ई भी मिल गया राइट तो इस तरह आप लोग एक्सेस कर सकते हैं कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन चेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर्स अच्छा अब हमने हेलो का वर्ड तो मतलब स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है ग्रीटिंग में तो मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब किस तरह चेंज कर सकते हैं लेट्स सी तो चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग रेफर टू द इंडेक्स नंबर को रेफर कीजिएगा एंड यूज द सिंगल कोटेशन कोट्स राइट स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो और माई स्ट्रिंग जीरो को इज इक्वल टू जे कर दिया हुआ है तो हेलो की जगह जेलो आ जाएगा राइट तो यहाँ पर मैंने उधर ग्रीटिंग्स लिया हुआ है कोडिंग में और यहाँ पर माई स्ट्रिंग लिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे राइट इट्स जस्ट नेम ऑफ वेरिएबल एंड यू कुड यूज
एज यू वांट, राइट। तो मैं इसको जेलो करना चाहता हूँ, राइट। तो स्ट्रिंग, लेट्स सी, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग्स, एच की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, इक्वल टू जे, राइट। तो ये जेलो स्टोर हो जाएगा, सी आउट ग्रीटिंग्स and L, right. Let's see what we're gonna get. What I have done, greetings, right. If the spelling is okay, let's see. Now it should be okay, right. ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डबल कोट्स से सेव किया था, जो कि हम सिंगल कोट से सेव करेंगे, राइट। और यहाँ पर जीरो आ गया हेलो की जगह, राइट। यू कैन सी इट। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, सो सी प्लस प्लस यूजर इनपुट स्ट्रिंग। अभी तक स्ट्रिंग जितना भी हमने पढ़ा है, हमने डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोग्राम आउटपुट किया हुआ है, राइट। अगर मतलब हमें बाज़ औक़ात प्रोडक्शन में कुछ इस तरह प्रॉब्लम आ जाता है कि कुछ इनपुट यूज़र से लिया जाता है या कस्टमर से या जो भी यूज़र है, राइट, उससे लिया जाता है। तो हम इस किस तरह प्रोग्राम को इस तरह बना सकते हैं कि यूज़र से input लिया जाए, right? So it is possible to use the extraction operator, right, on cn to display a string entered by user, right? तो इस तरह करेंगे कि cn ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, राइट। तो उसी की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सी आउट टाइप योर फर्स्ट नेम, cn फर्स्ट नेम गेट योर यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो यूजर से इनपुट लेगा। तो मैं इस प्रोग्राम में एक पोर्शन ले लेता हूँ which will take this portion will let the user enter input, right। तो मैं इस तरह करता हूँ कि string your name, right, string your name, ये एक मैंने वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सी एन कर देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ इंस्टेड बिफोर सी एन, सी आउट एंटर योर नेम प्लीज, राइट। तो मैंने ये ले लिया एंड इन कर दिया और यहाँ पर मैंने योर नेम ले लिया, राइट। तो इसको मैं आउट करूँगा योर नेम, राइट। तो इस तरह आप लोग इनपुट ले सकते हैं। लेट्स सी, एक्सक्यूज मी, एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल योर नेम इज लीजा, राइट। तो मैंने इसको एंटर कर दिया, तो योर नेम इज लीजा, राइट। तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि कुछ मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, हाय, हाय योर नेम इज, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट, लीजा, राइट, हाय योर नेम इज लीजा, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं इट्स सो सिंपल। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दूसरा लिया हुआ है जो कि अ बिट डिफरेंट है। स्ट्रिंग फुल नेम, सी आउट टू टाइप योर फुल नेम, सी एन फुल नेम किया हुआ है, यानी कि यूजर से इनपुट किया हुआ है, एंड योर नेम इज, तो फिर आउटपुट भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता देता चाहूँ, प्रैक्टिकल कर देता हूँ, स्ट्रिंग योर फुल नेम, ये मैंने एक वो ले लिया वेरिएबल। मैं क्या करता हूँ, सी आउट कर देता हूँ पहले, प्लीज एंटर योर फुल नेम, नेम दिस टाइम, राइट। तो ये मैंने ले लिया, एंड एल कर देता हूँ, सी एन योर फुल नेम, ये मैंने ले लिया और सी आउट कर दिया, योर योर फुल नेम इज योर
फुल नेम, राइट। तो चलिए इसको कोड किया और लेट्स सी इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, राइट। योर फुल नेम इज फर्स्ट नेम, मतलब जो पहला है वो वाला है, ये तो वो वाला है। और यहाँ पर अब दूसरा है, प्लीज एंटर योर फुल नेम, राइट। तो फुल नेम लीजा खान ले लेता हूँ, राइट। लेट्स सी, हर नेम इज लीजा खान, राइट। तो योर फुल नेम इज लीजा, यहाँ पर सिर्फ लीजा आ गया, क्यों? लेट्स सी। ओके, ये मैंने जानबूझ कर दिया है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आप लोग देख सकते हैं कि योर नेम इज, यहाँ पर जॉन डू दिया हुआ है और यहाँ पर जॉन आ गया है। तो इसको हम अगले स्लाइड में explain करते हैं। ओके, फ्रॉम द above एग्जांपल above you would expect the program to print John Doe, यानी कि लीजा खान, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लीजा खान आएगा यानी कि जॉन डो, बट इट ओनली प्रिंट्स जॉन, यानी कि लीजा उसने प्रिंट कर दिया, राइट। दैट्स व्हाई व्हेन वर्किंग विद स्ट्रिंग्स वी often use the getLine function to read a line of text. It takes cn as the first parameter and the string variable is a second. तो इट टेक्स सी एन इज द फर्स्ट पैरामीटर एंड द स्ट्रिंग वेरिएबल इज द सेकंड, राइट। तो क्या कर देता है कि गेट लाइन फंक्शन की मदद से हम पूरा का पूरा नाम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने लीजा खान दिया हुआ है, राइट, या जॉन डो दिया हुआ है, लेकिन ये प्रिंट करता है सिर्फ जॉन को या लीजा को, राइट। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी उस प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप सी एन मदद की मदद से, मतलब आप फुल नेम देना चाहते हैं यूज़र से, तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम लेगा, राइट। स्पेस के बाद वो कुछ भी, कोई भी चीज़ नहीं लेगा, राइट। तो उस को और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम गेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा नाम ले भी सकते हैं यूज़र से एंड आउटपुट भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमें ये कोड एग्जीक्यूट ना हो और हमें सही तरीके से पता चल जाए कि हमने क्या इनपुट किया हुआ है, क्या आउटपुट हो रहा है, राइट। तो मैंने इसको सेव कर दिया एंड आई एम गोना कंपाइल एंड रन इट। सो लेट्स सी, प्लीज एंटर योर फुल नेम दिस टाइम। तो मैं इस तरह कर देता हूँ, मैंने लिज़ा खान पहले दिया हुआ था एंड आई एम गोना गिव लिज़ा खान वंस अगेन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि योर फुल नेम इज लिज़ा खान, राइट। तो ये प्रिंट आउट हो गया। तो ये किस तरह हमने किया, गेट लाइन की मदद से, इस गेट लाइन मेथड की मदद से, सी एन और योर फुल नेम, राइट, जो इसने फुल नेम प्रिंट आउट कर दिया। कमिंग बैक टू द presentation, so let's see. Okay, so C++ string namespace, uh, namespace, let me show you. Okay, okay, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि using namespace std, right। तो इसको अगर हमने यूज किया हुआ है तो क्या फायदा है, अगर इसको हम मतलब ये इसको कमेंट आउट कर दें तो क्या नुकसान होगा, राइट। तो लेट्स सी इसको देख लेते हैं। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, राइट। यू माइट सी सम सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रन्स विदाउट द स्टैंडर्ड मैसेज नेम स्पेस लाइब्रेरी एक्सक्यूज मी के बगैर भी हम पाइथन के सी प्लस प्लस के कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने देखे होंगे, ऑफ कोर्स देखे होंगे। द यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लाइन कैन बी ओमिटेड, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट, एंड रिप्लेस्ड विद द एसटीडी कीवर्ड फॉलोड बाय द colon colon operator for string and cout objects. लेट्स सी, एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, इंक्लूड हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो एंड मेन में हमने एसटीडी स्टोर्स कॉलन कॉलन स्ट्रिंग ग्रीटिंग लिखा हुआ है और एसटीडी सी आउट। अगर आप नेम स्पेस को इग्नोर कर दें या ओमिट कर दें तो ये इस तरीके से आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट। लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि नेम स्पेस यूज़ करें वंस, और फिर आपकी मतलब ये एसटीडी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो ये थी हमारे पास आज की छोटी सी ट्यूटोरियल, जो कि आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा एंड अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय हेल्प टू हेल्प यू आउट। थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।